तो वेलकम बैक गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है तरुण स्टडी सेंटर। और आज की अपनी थर्ड क्लास है बेसिक मैथ की, ठीक है ना। मैंने आपको जैसे जैसे प्रॉमिस किए थे मैंने वैसे वैसे अपने प्रॉमिस निभाए हैं। मैंने आपको बेसिक मैथ की फर्स्ट क्लास टेबल, सेकंड क्लास स्क्वायर रूट और उसकी ही एक और क्लास है अपनी थर्ड अब स्क्वायर रूट की 50, 150 और 250 से रिलेटेड है, इसके ट्रिक है, ठीक है ना। अभी मैं लिखवा दूंगा। और मैंने इंग्लिश का भी वादा किया था, बेसिक स्टार्ट मैंने कर दिया इंग्लिश की, हिस्ट्री की भी स्टार्ट कर दी है। जल्द ही पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और जीए, सारी की सारी जीएस की क्लास आएंगी, डेली बेस में आएंगी, ठीक है ना। आज अपनी मैथ की थर्ड क्लास है जो मैंने करवाया था स्क्वायर रूट 100 का और 100 से कम, 200 से कम और 200 से ज्यादा और 300 से प्लस और 300 से माइनस वाले, ठीक है ना। आज मैं कराने वाला हूँ 50, 150 और 250, ठीक है। और प्लीज देखो, कम से कम कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ कि वीडियो कैसी है। आप लोग बताते नहीं हो, बहुत बेकार लगता है यार, बिल्कुल बेकार लगता है कि जब तक मेरे को पता नहीं चलेगा कि मैंने कैसा करा है काम, तब तक कोई फील अच्छी वाली आती नहीं है। इसलिए वीडियो में दोबारा मेरे को बोलना पड़ रहा है कि आप लोग कमेंट करके बताओ कि वीडियो में क्या खराब था या मैंने कुछ गलत तो नहीं पढ़ाया। अगर मैंने कुछ गलत पढ़ाया है तो बताओ, अगर मैंने सही पढ़ाया कम से कम वो तो बताओ कि हाँ भाई मेरा पढ़ाया आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्क्वायर की हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है ना, और लिख लीजिए अपनी नोटबुक में 50, 150 और 250 का आज निकालने वाले हैं। क्या से? ट्रिक्स से निकालेंगे इसके स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा जरा ब्लैक बोर्ड पे देखिए एक बार। अगर हमें निकालना है 50 से प्लस में, क्या 50 से प्लस में हमें निकालना है रूट, स्क्वायर रूट निकालना है हमें, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि मेरे को 52 का स्क्वायर बताइए, क्या 52 का स्क्वायर बताइए, तो कैसे करेंगे? वो वाला मत करना, 52 प्लस 52 मल्टीप्लाई 52 वाला मत करना, बच्चों वाला है वो, ठीक है ना। टेक्निक से करेंगे। किस तरीके की टेक्निक रहने वाली है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5, है ना। क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखो कि 5 जो है वो 50 जो है वो कितना ज्यादा संख्या है, 50 से कितनी ज्यादा संख्या है इसमें? ओनली 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस टू। हमेशा आपको करना क्या है कि जो भी 25 के आसपास रहने 50 के आसपास रहने वाली संख्या रहेंगी, 50 के आसपास की जितनी भी संख्या रहने वाली है उसमें आपको हमेशा 5 का स्क्वायर निकालना है। क्या? 5 का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर लिखा यहाँ पे, और इसमें से क्या करा हमने? प्लस कर दिया। क्या कर दिया? प्लस कर दिया, ठीक है। प्लस कर दिया हमने इसको, ठीक है। और प्लस करने के बाद हमारा कितना बनता है यहाँ पे? 27, ठीक है। और कितना प्लस करा हमने? 2 प्लस करा है, ठीक है ना। 2 प्लस किया है हमने और 2 का ही स्क्वायर निकालना है हमें। क्या? 2 का ही स्क्वायर निकाल के रखना है पीछे। तो 2 का स्क्वायर क्या है? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2704, ठीक है ना। 2704 आपका आंसर हो जाएगा। किसका आंसर है ये? 52 के स्क्वायर का। क्या? 52 के स्क्वायर का आंसर ये, ठीक है ना। आप देखते रहो मैं कैसे कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं बोलूं कि 58 का स्क्वायर निकालना है, क्या 58 का स्क्वायर निकालना है, तो 58 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम? पहले 5 का स्क्वायर निकाल के यहाँ पे लिख दिया 25, ठीक है। और ये 50 से कितना एक्स्ट्रा है? 8 प्लस है, 8 प्लस है, तो हमने यहाँ पे क्या करा? 8 प्लस कर दिया। क्या कर दिया? 8 प्लस कर दिया हमने यहाँ पे। तो कितना हो गया यहाँ पे? 33। क्या? 33, ठीक है ना। अब क्या देखना है हमें कि कितना प्लस किया था हमने? 8 प्लस किया था। और 8 का स्क्वायर क्या होता है? आपसे ज्यादा किसी को पता है? नहीं पता है भाई, 64। क्या? 64। तो क्या हो गया? 3374, 3364, 3364, ठीक है ना। 3364 हो गया आपका। किसका स्क्वायर हो गया? 58 का स्क्वायर हो गया। टेक्निक समझो, थोड़ा थोड़ा सा परेशानी होती है स्टार्टिंग में, प्रॉब्लम होगी, मगर जब आप एक बार फोकस कर लोगे ना इस पे, ट्रिक्स पे एक बार अपनी पकड़ बना लोगे, फिर आपको कभी मिस्टेक होने नहीं वाली। जैसे कि अभी आपको बोलूं
भाई 62 का स्क्वायर निकालना है मेरे को। क्या 62 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 62 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 62 का स्क्वायर निकालना है। 62 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? बहुत इजी है, वही वही वाली ट्रिक रहेगी भाई। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और 50 से एक्स्ट्रा कितना है? +12। +12। अब हम इसमें +12 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 37। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 37, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर क्या होता है? क्यों 12 का स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 12 एक्स्ट्रा है तो हमें 12 का स्क्वायर निकालना है। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। 144 हो जाएगा। तो हमें 144 को यहाँ पे लिखना है। कहाँ पे? यहाँ पे लिखना होगा। किस जगह पे? इस जगह पे लिखना होगा हम लोगों को, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग? इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें ऐड कर लेंगे। क्या ऐड करेंगे? तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3844। कितना हो जाएगा? 3844। 62 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 62 का स्क्वायर क्या होगा? 3844, ठीक है। ओके डन, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं बोलूं 67 का स्क्वायर निकालना है या 68 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसी वाली टेक्निक रहने वाली है? सेम ही टेक्निक रहेगी। क्या? सेम ही टेक्निक रहेगी। हम लोग क्या करेंगे? पहले अपना 25 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। एक बार और, अगर आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आई ये चीजें तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 56 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। आइए मैंने लिखा 56, ठीक है। 56 लिख दिया। अब 56 का स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या करा भाई? 5 का स्क्वायर लिखा। क्या? 5 का स्क्वायर लिखा। अच्छा 50 से कितना एक्स्ट्रा है? 50 से कितना एक्स्ट्रा है? +6। क्या? +6। +6 से एक्स्ट्रा है, ठीक है। ओके +6 हमने इसमें ऐड करा। +6 ऐड करने के बाद कितना हो गया? 31। कितना? 31 हो गया। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। क्या? 36। तो कितना हो गया? 31 36। 31 36 कितना हो गया स्क्वायर? 56 का स्क्वायर क्या होता है? 31 36, ठीक है। समझ आ रहा होगा, 100% है, ये वर्क करती है। आप लोग अगर इस पे 3-4 और अपनी तरफ से खुद से करके देखेंगे ना, तो आप लोगों को रहेगा कि हाँ बहुत इफेक्टफुल है, ठीक है। अब करते हैं ऐसे माइनस वाले पे। क्या? माइनस वाले पे चलते हैं, ठीक है। जब तक आप इसको नोट करिए, फिर माइनस वाले पे चलते हैं। लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 50 के माइनस वाले पे। क्या? 50 के माइनस वाले पे। 50 के प्लस वाले आप लोगों के कंप्लीट हो गए। ट्रिक अच्छी लग रही होगी तो लाइक करना, ठीक है ना। सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। कमेंट करना है, 100% कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अब चलते हैं 50 के माइनस वाले पे, ठीक है। आइए नोट करिए, 50 के माइनस वाले करेंगे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करेंगे 50 के माइनस वाले। अगर मैं आप लोगों को बोलूं 48 का स्क्वायर निकालना है, क्या? 48 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? वही सेम टेक्निक। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अच्छा ये 50 से कितना कम है? 50 से कितना माइनस है? तो ये माइनस है 2। क्या? माइनस है 2। और 2 को हम इसमें से और माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? 2 को इसमें से हम और माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 23, ठीक है। 23 हमने यहाँ पे लिखा 23, ठीक है। अब कितना हमने इसमें से माइनस किया है? -2 किया है। 2 का ही स्क्वायर इसके पीछे लिखेंगे। क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर हम इसके पीछे लिख देंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 04। क्या? 04। आपका ये हो गया 48 का स्क्वायर। क्या हो गया? 48 का स्क्वायर हो गया। अब चलते हैं हम कहां पे? अब चलते हैं अपन 43 पे। चलिए आइए 43 का स्क्वायर निकालते हैं। 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग भाई? 50 से कितना माइनस है? 50 से 43 कितना माइनस है? 7 माइनस है, तो हम लेकर 7, ठीक है। और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब इसमें से 7 माइनस करना है। क्या? 7 माइनस करना है इसमें से। 7 माइनस करने पे क्या बचेगा हमारा? 18। क्या? 18 है ना। 18 बचता है, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? देखिए 50 से कितना माइनस था? 7 माइनस था। 7 हमने और माइनस करा 25 में से, कितना बचा? 18, ठीक है। और कितना माइनस करा? 7 माइनस करा, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49 हो गया, ठीक है। अब चलेंगे हम, अगर मैं बोलूं 38 का निकालना है। क्या? 38 का। चलिए आइए 38 का स्क्वायर निकालते हैं। आइए 50 से कितना माइनस है? 50 से कितना माइनस है? -12, -12, ठीक है। अब वही सब कुछ हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है,
5 का स्क्वायर 25 होता है, इसमें से और 12 माइनस करना है क्या, इसमें से और 12 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, कितना 13, कितना 13 बचेगा। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, कितना 144, ठीक है। बिल्कुल सेम टेक्निक होने वाली है, सब कुछ सेम चीजें होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1444, कितना 1444, 1444 हो जाएगा। कैसे, 50 से कितना माइनस था, ये 12 माइनस था, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 25 में से कितने को माइनस करा, 12 को माइनस करा, कितना बचा 13 बचा। कितने का स्क्वायर आया इसके नीचे, 12 का माइनस आया, 12 का स्क्वायर आ गया, 12 का स्क्वायर आने के बाद हमने क्या करा, प्लस कर दिया। कैसे करा, 3 में 1 प्लस करा 4, 4 का 4, 4 का 4 और 1 का 1 आ गया, कितना आ गया 1 का 1 आ गया। तो भैया कितना आंसर हो गया 38 के स्क्वायर का, वही 38 के स्क्वायर का आंसर हो गया आपका 1444, कितना 1444। ये क्या है, आपके माइनस की ट्रिक्स है, क्या है ये आपकी माइनस की ट्रिक्स है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं अपन एग्जांपल में, क्या लेंगे, चलिए लेते हैं हम यहाँ पे कर लेते हैं 35 का स्क्वायर, ठीक है। 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर निकालते हैं। 35 कितना कितना कम है, कितना कम है, 50 से कितना माइनस है, 15 माइनस है, ठीक है 15 माइनस है, ओके। अब निकालते हैं किसका, 25 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब इससे 15 और माइनस करना है क्या, इससे 15 और माइनस करना होगा, तो आपका कितना बच जाएगा, माइनस होके 10 बचा, ठीक है। कितना हमने माइनस करा, 15 माइनस करा, और 15 का ही स्क्वायर क्या हो जाता है आपका 2225, क्या 225, कितना 225। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा 225, तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे इस प्रकार से 225। अब यहाँ पे प्लस कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपका 1225, कितना 1225। 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1225, कितना हो जाएगा 1225, ठीक है। अब चलिएगा आगे चलते हैं। अब इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि 50 के प्लस में और 50 के माइनस में कितना होते हैं। अब चलते हैं फटाफट से, चलते हैं जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि लेंथ ही नहीं बनानी। 150 के स्क्वायर पे चलते हैं, आप इसको नोट करिएगा, ठीक है। मैं साइड हट जाता हूं, तो आशा करता हूं आप लोगों को 50 के प्लस और 50 के माइनस वाले आराम से समझ आ गए होंगे। ट्रिक बहुत इजी है, बहुत इजी है, मगर बहुत क्या इफेक्टफुल है, क्या है इफेक्टफुल है। अगर आप लोग डेली बेस में इस पर काम करेंगे ना, मैं 100% गारंटी से कहता हूँ बहुत काम आएगी ये, ठीक है ना, बहुत काम आएगी। जल्दी से चलते हैं 150 का स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आज मुझे आप लोगों के क्वेश्चंस भी दिखलाने की क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो 150 का स्क्वायर पे चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए 150 प्लस चलेगा भी, क्या 150 प्लस में रखते हैं और स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूं आपको 150 का प्लस में स्क्वायर निकालना है, क्या 150 का प्लस में स्क्वायर निकालना होगा। तो किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए आते हैं देखते हैं। आइए, अगर मैं बोलूं 153 का स्क्वायर निकालना है, क्या 153 का स्क्वायर निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे अपन लोग। देखिए, जब हम लोग 50 पे थे तो हमने क्या करा था, 5 का स्क्वायर निकाला था, क्या करा था 5 का स्क्वायर निकाला था। अब हम लोग क्या करेंगे 15 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या करेंगे 15 का स्क्वायर निकाल के रखेंगे। इसमें क्या होगा 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 225, क्या 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उस 50 में क्या था, यहाँ पे देखिए 50 में क्या था, सिंगल 5 था, तो हमने इसको 25 के रूप में ट्रिक में इस्तेमाल करा, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 25 होता है। यहाँ पे क्या करा हमने 15 के स्क्वायर को किसमें इस्तेमाल करा, 15 के रूप को किसमें इस्तेमाल करा, स्क्वायर में, और स्क्वायर क्या होता है 225, ठीक है ना। अच्छा, 150 से 13 प्लस था, कितना प्लस में आया 3 प्लस में आया। इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएंगे, कितना 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 9 कहां पे जाएगा, ये 9 इसके नीचे जाएगा, प्लस होने के लिए क्या ऐड हो जाएगा इसके अंदर, कितना हो जाएगा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। कैसे, आप देखिए दोबारा समझा रहा हूं, 150 के नीचे कितना एक्स्ट्रा है 153 से 3, ठीक है ना। 153 से कितना एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा है ना। तो हमने क्या करा 3 लिया, ठीक है, और इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कौन से 3 को, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि भाई 150 में जो है 50-50 के 3 नोट है, समझने की कोशिश करो। 150 में 50-50 के 3 नोट है,
तो हमने उस संख्या को मल्टीप्लाई करा है जो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है हमने उसको मल्टीप्लाई करा है, समझो है। तो 9 आता है, 9 को हम इसमें प्लस कर देंगे, 9 को हम इसमें प्लस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 234, कितना 234, और साथ में कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 9। ये आपका आंसर है किसका, 153 के स्क्वायर का। किसका आंसर है, 153 के स्क्वायर का आंसर है। अब मैं लेके चलता हूं आपको 159 पे, 159 का स्क्वायर। अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी चीजें, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, 100% गारंटी है, बहुत अच्छे से समझ आएंगी। देखिए 150 से 159 कितना बड़ा है, 150 से 159 कितना बड़ा है, 9 एक्स्ट्रा है। क्या बोलेंगे, 9 एक्स्ट्रा है। हमें क्या करना है, हमें इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, कौन सा 3 से, क्योंकि 150 के अंदर कितने 50 आते हैं, 1 2 3, 150 हो जाता है, 3 से मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया यहाँ पे 27, क्या 27 हो गया है ना। अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 है ना, 225। अब ये 27 इसमें आके ऐड हो जाएगा, कितना 27 इसमें आके जब ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 242, कितना 242 हो जाएगा है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 25 42 और सॉरी एक मिनट 5 हो जाएंगे, यहाँ पे 152 हो जाएगा, 252 हो जाएगा है ना, 252 हो जाएगा, 252 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें हमें क्या करना है, बस 9 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, क्या होता है 81। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 81, और ये क्या हो गया आपका आंसर। किसका आंसर है ये 159 का, किसका आंसर है 159 का, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया तो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप लोगों को सही से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ये थोड़ा रफ कर लेते हैं यहाँ से, चलिए आप लोगों ने वो नोट कर लिए होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। कितने का एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ पे निकालते हैं 156 का स्क्वायर, 156 150 से 156 कितना एक्स्ट्रा है, 6 एक्स्ट्रा है, क्या 6, ठीक है। 6 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया यहाँ पे 18, कितना 18। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 है ना, इसको हमने इसमें ऐड किया, कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गए आपके 4 और 2 243 है ना, 243। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और आपका आंसर क्या है 24336 है ना, 24,336, 24,336 आपका आंसर है किसका 156 के स्क्वायर का, किसका 156 के स्क्वायर का, ठीक है। अब तो आपको 100% समझ में आ जाना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है कि मैंने जिस तरीके से आप लोगों को टेक्निक समझाई है, ट्रिक समझाई है कि 150 से प्लस के लिए क्या करना होगा। 150 से प्लस के लिए आपको बस कुछ नहीं, आप लोगों को पहले ये देखना है कि 150 से वो संख्या कितनी ज्यादा है, ठीक है। वो संख्या नोट करी और उसको 3 में मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि 150 जो है वो कितना मल्टीप्लाई है, कितना अलग अलग है, डिस्ट्रीब्यूट है 50 के नोट्स में। 150 50 प्लस 50 100 प्लस 50 150, 3 टाइम 3 नोट्स आते हैं 150 के अंदर, ठीक है। उसको आपने उससे मल्टीप्लाई करा, जो संख्या एक्स्ट्रा है उसको आपने 225 के अंदर ऐड किया, और फिर उसके अंदर क्या करा, जितनी संख्या आपने निकाली थी एक्स्ट्रा थी उसका स्क्वायर उसके पीछे लिख दिया, बस और कुछ नहीं है। बहुत इजी है, जब आप रोज में इसको यूज करेंगे ना तो 100% आपका वर्क होगा, और 100% ये ट्रिक वर्क करती है। आप एक काम करिए, अपनी एक अच्छी सी रफ नोटबुक निकालिए, उसमें ट्रिक्स ट्राई करिए कई बार, आपको आदत हो जाएगी तो आपको अच्छा लगेगा। एक काम करते हैं, आप चलते हैं हम लोग किसमें, हम लोग चलते हैं 156 के 150 के माइनस में, जल्दी जल्दी, ठीक है। 150 के माइनस में चलते हैं, आप लोगों ने वो नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं 150 के माइनस पे, ठीक है। 150 के माइनस पे आ जाइए, 150 के स्क्वायर के माइनस पे, ठीक है ना। अब 150 से माइनस चलते हैं,
147 के स्क्वायर पे निकालते हैं पहले फटाफट। 147 का स्क्वायर क्या होता है? 147 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे हम? वही 15 का स्क्वायर निकालेंगे। 20 मतलब कि 225 हो गया आपका 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए कि 150 से कितनी संख्या माइनस है? 150 से ये संख्या कितनी माइनस में है? 3 माइनस है ना? 3 माइनस है, और हमें क्या करना है? इसको ही 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो आपका कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। आपने यहाँ से 9 कुछ नहीं करना, बस माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 9 माइनस करना है। तो 9 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे? 216। कितना? 216। और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर आपसे ज्यादा अच्छा किसी को पता है भाई? 09 होता है। क्या? 09 होता है। 147 का स्क्वायर क्या हो गया? 21,609। 21,609। मेरे को तो अब अपना आदत सी हो गई स्क्वायर निकालने की। क्यों? डेली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, दबा के करो, जितनी हो सके उतनी ज्यादा करो। पन्ने भर दो सारे के सारे। डेली प्रैक्टिस करनी है। क्या? डेली प्रैक्टिस करनी है। खुद से वादा कर लो कि 1-1.5 घंटा डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना? आराम से आ जाएंगे। ठीक है, अपन चलते हैं 143 पे। क्या? 143 का स्क्वायर निकालते हैं फटाफट से। 143 कितना माइनस है? 150 से 7 माइनस है। कितना? 7 माइनस है। 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 21 आता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस करना होगा। इसको हमने इसमें से माइनस किया, कितना बचा? 204। 204 बचता है। कितना एक्स्ट्रा था? 7 एक्स्ट्रा था। कितने का स्क्वायर निकलेगा? 7 का। और 7 का स्क्वायर आपसे ज्यादा किसी को पता है भाई? 49 होता है। 7 का स्क्वायर आपसे ज्यादा किसी को पता ही नहीं है यार। मैं गारंटी से बोल रहा हूं, किसी को नहीं पता। आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता। ठीक है, 20,449 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया किसका? 143 के स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है ना? 38 का स्क्वायर, 138 का स्क्वायर निकालते हैं फटाफट। 138 का स्क्वायर निकालते हैं। कितना हो गया 138 का स्क्वायर? आपका कितना माइनस है 150 से? ये आपका 12 माइनस है। 12 माइनस है, और 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 36। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। कितना माइनस होगा 225 में? 36 माइनस हो रहा है। कितना आ रहा है आपका आंसर? 189। 189। ठीक है, अब 189 आता है, और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144। 144। यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 44। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा? 19,044। क्या? 19,044 आपका आंसर हो जाएगा। किसका? 138 के स्क्वायर का। किसका? 138 के स्क्वायर का आपका आंसर हो जाएगा। एक बार समझा देता हूं किस तरीके से मैंने करा है कि भाई 150 से 138 कितना कम है? 12 कम है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करा, कितना है? 36 आया। भाई 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। ठीक है, 225 में से 36 को माइनस करा, 225 में से 36 को माइनस करा, कितना बचा? 189। 189। अब 12 का स्क्वायर भाई कितने से माइनस करा था हमने? 12 से माइनस करा था ना। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। और 144 को इसमें प्लस करा। किस तरीके से मैंने प्लस करा जरा देखिए, किस तरीके से। क्योंकि हम अगर यहाँ पे इसको रख देते तो ये हो जाती 6 संख्या है। इतना तो कम से कम कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई 5 संख्या आती है। क्या? 5 संख्या आती है। थोड़ा बहुत अभी मैं बता दूंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड, फिर आप लोगों को समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि कितने के स्क्वायर तक कितनी संख्याएं आती है। 5 संख्याएं कहां तक है? 4 संख्याएं कहां तक है? 3 संख्याएं कहां तक है? 2 संख्याएं कहां तक है? कहां पे आके 6 संख्याएं हो जाती हैं। इस चीज पे फोकस करना है, बहुत तेजी से फोकस करना। आंखें बिल्कुल गिद्ध की तरह ना बोर्ड पे होनी चाहिए, और जो मैं बोल रहा हूँ मेरे मुंह चलना, मेरे मुंह पे नहीं होना चाहिए। मेरा मुंह देख के क्या करोगे भाई? अरे यार बहुत तेज बोल गया मैं, कुछ ज्यादा ही तेज बोल गया। फ्लो में बह गया मतलब। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं सब। अब जल्दी फटाफट इसको नोट करेंगे सारे के सारे। 100% आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बस थोड़ा सा वर्क करना है। 1 आधा घंटा इस पे दोगे आराम से हो जाएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मिलता हूँ आप लोगों को, जब तक आप इसको नोट करिएगा। चलिए तो फिर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं 250 के स्क्वायर पे। चलिए आइए 250 का स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं फटाफट देखेंगे। 200 स्क्वायर के 50 के प्लस वाले पे चलेंगे। क्या? 250 के प्लस वाले पे चलेंगे, 250 के प्लस वाले पे चलते हैं जल्दी फटाफट।
250 के स्क्वायर पे हमने बोला 252 का स्क्वायर निकालना है। क्या हमने बोला? 252 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। कितने एक्स्ट्रा है? कितना एक्स्ट्रा हो गया भाई? फटाफट बता दो कितना एक्स्ट्रा हो गया? 2 एक्स्ट्रा हो गया ना। तो हमने यहाँ पे लिखा 2। हमने यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा भाई? 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा ले, कितना 50 है और कितने 50 नहीं है। अब तो तुम लोग इंटेलिजेंट हो गए हो या नहीं हुए हो, है ना। मजाक कर रहा हूँ, चिंता मत ले लेना इस चीज को बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो मैं समझा देता हूँ। 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 और प्लस 50 कितने होगा? 1 2 3 4 और 5 कितने होगा? 250। अब तो समझ आ जाने चाहिए। अब तो समझ जाओ कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, कि मैं क्यों इतनी बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उससे, है ना। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे अभी तक कि भाई हम लोगों ने क्या करा था, जब 50 का स्क्वायर निकाल रहे थे, 50 से ऊपर 50 से नीचे का, तो हम 5 का स्क्वायर ले रहे थे, क्या 25, है ना। और जब हम 150 का स्क्वायर निकाल रहे थे तो हम क्या ले रहे थे? 15 का स्क्वायर, क्या 225। अब जब हम और ज्यादा बड़ी संख्या का स्क्वायर निकाल रहे तो कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका सॉरी, अरे यार क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, सॉरी। देखो भाई 25 का स्क्वायर क्या हो गया? और आपका 25 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 625, क्या 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। देखो टेक्निक को समझो, ट्रिक को बिल्कुल पकड़ लेना है, दिमाग में बिठा लेना है। 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225 और भाई 25 का स्क्वायर 625 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 625। कितना? 625। अब 625 में हमने कितना का मल्टीप्लाई करा था भाई? यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा था? 2 एक्स्ट्रा था। 5 बार मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? 10 आ गया हमारा। हमने यहाँ पे लिखा 10। काम खत्म। कितना? काम खत्म। 635 होता है। और कितना कितना एक्स्ट्रा था? 2 एक्स्ट्रा था। 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई? आपसे ज्यादा किसी को पता है क्या? 4 होता है भैया। 63,504 आपका किसका आंसर हो गया? 252 का। बहुत आसान है, ऐसे उड़ा देना है, तोते की तरह उड़ाना है। पता नहीं, याद है ना पहली वाली वीडियो में होता तोते की तरह उड़ाना है, ठीक है। 258 का स्क्वायर निकालना है। कितने का? 258 का स्क्वायर निकालना भाई। पर 250 से कितना एक्स्ट्रा है? 250 से कितना एक्स्ट्रा हो गया? ये 8 एक्स्ट्रा हो गया। अब 8 का कितने में मल्टीप्लाई करोगे? 8 पंजे 40 और आपका 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। कितना? 625 होता है ना। अब इसमें इसको आप कितना एक्स्ट्रा करेंगे? 0 एक्स्ट्रा, ठीक है ना। 40 एक्स्ट्रा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका भैया? यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 5। कितने हो गए आपके? 665। और कितने का स्क्वायर निकाला है आपने? 8 का स्क्वायर निकाला। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? आपका किसी को पता ही नहीं है। 64। कितना? 64। तो कितना हो गया यहाँ पे आपका? 66,564। कितना? 66564, है ना। ये आपका आंसर हो गया। और मुझे लगता नहीं है इसके आगे कोई एग्जांपल देने की जरूरत पड़ रही है मेरे को, क्योंकि इतना तो आप लोग इतने इंटेलिजेंट तो हो गए हो, इतना तो आपका है, आपका इतना बेस है कि आप लोग इस ट्रिक से समझ जाओगे कि मैंने यहाँ पे क्या करके दिखाया है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं करते, इसको आप लोग नोट करो फटाफट से और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मिलते हैं। आई होप आप लोगों को मजा तो आ ही रहा होगा, ट्रिक्स बिल्कुल बढ़िया वाली चल रही है ना। अब चलते हैं 250 से माइनस वाले पे। क्या? 250 से माइनस वाले पे भाई। 250 से माइनस वाला फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए निकालिए। 246 का निकालिए। 246 का स्क्वायर निकालिए फटाफट से। 246 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 625। 625 हो जाएगा। 625। अब लिखिए कितना माइनस है? कितना माइनस है यहाँ पे? 250 से कितनी माइनस है संख्या? 4 माइनस है, ठीक है। कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको? 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार? 5 बार माइनस करेंगे, 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो गया? 4 20। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको और माइनस कर देंगे। यहाँ पे इसके अंदर से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 605। 605 बचता है। और कितने का स्क्वायर निकालना है? कितनी कम थी संख्या? 4 कम थी। 4 का स्क्वायर क्या होता है? आप शायद किसी को पता ही नहीं भाई, 16 होता है ना। तो ये कितना हो गया आपका? 60,516। कितना? 60,516। क्या आंसर हो गया आपका? 60,516 आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया?
246 के स्क्वायर का कितना, 246 के स्क्वायर का आंसर हो गया। बहुत आसान ट्रिक लेंगे अभी आप लोगों को, देखते रहिए। यहाँ पे मैं अगर बोलूं कि भाई आपका 200 235 का 235 का स्क्वायर निकालेंगे। 235 का स्क्वायर, देखिए 235 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। और कितना होता है 25 का स्क्वायर, 625 होता है। कितनी माइनस है संख्या इससे, 15 माइनस है। कितनी, 15 माइनस है ना, 15 माइनस है। अब किससे मल्टीप्लाई होगी, 5 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, 75 हो गया माइनस, यहाँ पे 75 माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना होता है, भाई कितना हो गया, 625 में से 75 का कितने माइनस हो गए, 550। हाँ 550 हो गए ना, देखिए लिखिए फटाफट लिखिए 550। और यहाँ पे देखिए कितनी संख्या थी, कितनी संख्या माइनस थी, कितनी संख्या माइनस थी, ये देखिए यहाँ पे संख्या माइनस थी आपकी 15। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 15 का स्क्वायर बताएंगे सारे के सारे कि 15 का स्क्वायर, देखते रहिए 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 5 का स्क्वायर 25, 10 और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 125। 125 थोड़ी ना होगा, 225 होगा ना, है भाई, इतना भी ना पता, 225 हो जाएगा ना। तो हम 225 को किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे 225 को हम इसके नीचे लिखेंगे, कितना 225 को हम इसके नीचे लिखेंगे इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 5 2 2 5, क्या 55,225, कितना 55,225, ठीक है। अब जहां तक मुझको लग रहा है एग्जाम्पल काफी है, ट्रिक्स भी बहुत अच्छी है, ठीक है। वर्क करो इस पर, बिल्कुल वर्क करो, डेली डेली प्रैक्टिस करो इसकी, डेली डेली प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है ना। जब डेली डेली प्रैक्टिस में लेके आओगे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अभी हमने 50 का माइनस 50 का प्लस वाली ट्रिक देखी है, 150 का माइनस 150 के प्लस वाली ट्रिक देख ली है, 250 का माइनस 250 के प्लस वाली ट्रिक देख ली है, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। जब तक आप लोग इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। हाँ तो भाई आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब क्या है, मैंने बताया था कि मैं क्वेश्चंस समझाऊंगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है ना, उनको समझा देता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चंस देखना, और हाँ याद रखो ये आप लोगों का होमवर्क है, क्या 167 का स्क्वायर निकालना है, 279 का और 68 का। कमेंट करना है, कमेंट करके मेरे को बताओ तो सही कि आप लोगों को आता भी है या नहीं आता। मैं बेफिजूल में भाई मतलब आता हूँ और समझा के चल जाता हूँ, आप लोगों को कुछ आ ही नहीं रहा है ना, ऐसा मत करना, मुझे इसको कमेंट करके बताना है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे वो आते हैं क्वेश्चंस, इस पे जरा नोट करिए, एक बार नजर मारिए कि किस तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसमें कितनी संख्याएं हैं, क्या इसमें कितनी संख्याएं हैं, है ना, मैं बोलूंगा कितनी संख्या है इसमें, कितनी संख्या है, आप लोग क्या बोलेंगे भाई, इसको क्या बोलोगे 1 2 3 4, है ना, इस तरीके से ही पढ़ोगे कि भाई इसमें तो 3 4 संख्या है, बस इतना आसान क्वेश्चन है। अरे नहीं महाराज, इतना आसान ही तो नहीं है, इतना आसान नहीं है। देखिए आप लोगों को इसको 2 के पेयर में तोड़ना है, क्योंकि देखिए स्क्वायर जो होता है वो कभी भी दो संख्याओं से कम नहीं होता है, क्या होता है, दो संख्याओं से कभी भी कम का स्क्वायर नहीं होता है ना, दो संख्याओं से कम का स्क्वायर नहीं होता है। वो जबरदस्ती की बात है कि अगर आप 9 लिख दें, है ना, 4 लिख दें, और सॉरी 3 लिख दें, है ना, ऐसे करके लिखेंगे कि भाई 3 का किसका स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया, है ना, 4 का स्क्वायर हो गया, ऐसे जबरदस्ती वाली बात है। अगर जबरदस्ती लिखोगे तो लिख लेना भाई, ऐसा होता नहीं है कभी भी, ठीक है। देखिए 2 का स्क्वायर होता है हर बार, दो दो संख्याएं आती जाती हैं, ठीक है। अब देखिएगा अगर मैं बोलूं इसमें कितनी संख्या है, दो संख्याओं का अंक है, क्या दो संख्या, है ना, क्या बोलेंगे दो संख्याएं हैं, है ना, दो संख्याएं हैं। अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को इसका रूट पहचानना, कैसे पहचानेंगे, किसका स्क्वायर है, कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चल जाएगा कि भाई किसका स्क्वायर है, 84 64 किसका स्क्वायर है, पता चल रहा है, बताओ भाई बताओ, किसी को अगर बताना है कमेंट करके तो फटाफट बता दो, वीडियो को पॉज कर लेना और फिर बता देना, है ना
नहीं ऐसा मत करो, चलो देखो है, देखो किसका स्क्वायर है ना, 84 और 64 किसका स्क्वायर है, देखिए बताता हूँ। यहाँ पे देखिए नोट करेंगे भाई, 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 किसका स्क्वायर होता है, आप लोगों से ज्यादा किसी को पता है। 64 में बोलता हूँ 8 8 जा 64 है ना, कई बार बोला ना कि 8 8 या 64 है ना, तो किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर क्या है, 64 है ना। चलिए आइएगा, आपको किस तरीके से इसको समझाना है, किस तरीके से समझना है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना हुआ करेगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पे दो लाइनें बनी है, ठीक है, यहाँ पे दो लाइनें बनी है, उन लाइनों में आपको इस संख्याओं को फिट करना है, ठीक है। देखिए अगर मैं बोलूं, एक सेकेंड, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि ये जो 84 है, ये जो 84 है ये किसके नजदीक है, किस स्क्वायर के नजदीक है, 84 किस स्क्वायर के नजदीक है, 84 जो है ये किस स्क्वायर के नजदीक है, बताइए। कुछ समझ आ रहा है कि ये 84 जो है वो किस स्क्वायर के नजदीक हो सकता है, समझने की कोशिश करिए, किस स्क्वायर के नजदीक हो सकता है ये स्क्वायर, बताइए। 9 9 जा 81 होता है, 9 9 जा 81 होता है, ठीक है, आ रही है, 9 9 जा 81 होता है, तो हम इसको रखेंगे क्या, 9 के स्क्वायर के पास, क्या 9 के स्क्वायर के पास रखेंगे। हमेशा ना उस संख्या से नीचे का स्क्वायर लेना है, क्या उस संख्या से नीचे का स्क्वायर लेना है, ठीक है। आपके पास 84 है, आप आपने क्या करा, 9 का स्क्वायर पकड़ा, पकड़ने को आप 10 का भी पकड़ सकते थे, 100 आने वाला है इसके बाद है ना, आप पकड़ सकते थे, मगर नहीं, आपको क्या करना है, संख्या से छोटा स्क्वायर पकड़ना है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं गलती से यहाँ पे कि भाई 12 है, ये 12 किसके नजदीक है, ये 12 16 के भी नजदीक है ना, 4 का स्क्वायर भी हो सकता है, ये 12 9 के भी नजदीक है, तो 3 का भी स्क्वायर हो सकता है ना। मगर आपको हमेशा हर कंडीशन में छोटा ही पकड़ना है, क्या छोटी ही संख्या का स्क्वायर पकड़ना होगा। तो छोटी संख्या का स्क्वायर इसमें क्या दिख रहा है आपको, 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर छोटी संख्या का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए वहां पे मैं क्या समझा रहा था उस समय आपको, देखिए आपने देखा कि भाई 84 जो है तो वो तो भाई 9 के स्क्वायर के पास आता है, तो आपने यहाँ पे क्या करा, 9 लिख दिया, क्या लिख दिया, 9 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए जब भी आप नोट करेंगे तो इस संख्या के पीछे ना क्या करेंगे, हमेशा 0 लगा देंगे, क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। अब ये संख्या कुछ 90 ऐसी लग रही है, 90 है ना, 90 ऐसी लग रही है। अब सपोज करो आपको क्या लगता है ये 100 से कितनी माइनस है या 100 से कितनी प्लस है, सपोज करो। हमेशा आपको जब भी प्लस और माइनस करनी होगी ना ऐसी संख्याएं रूट समझते समय, तो आप इनमें से प्लस करेंगे, क्या इनमें से प्लस करेंगे और इन्हीं में से ही माइनस भी करेंगे, ठीक है ना। इन संख्याओं में से प्लस करेंगे और इन्हीं संख्याओं में से माइनस करेंगे। तो जो 100 है वो देखिए 100 के कितना नजदीक है ना, कितने नजदीक है, 90 और 100, 100 से कितनी माइनस है संख्या, 100 से कितनी माइनस है, 10 माइनस संख्या है ना। अब ये किससे पता चलेगा कि कितनी माइनस है, ये इससे पता चलेगा, क्या ये इससे पता चलेगा कि ये कितनी माइनस है। अब देखिए अगर हम 100 में से 8 को माइनस कर देते हैं, अगर हम 100 में से 8 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, अगर मैं 100 में से 8 को माइनस कर दूंगा तो भाई हमारे पास 92 बचता है, 92 बचता है ना। और अगर मैं बोलूं कि भाई अगर हमारा 92 बचता है तो आपको क्या करना होगा, बस इस जीरो को अब यहाँ से हटा देना है ना, इस जीरो को अब आप इसको यहाँ से हटा देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देना है आपका 2, क्या 2, तो ये किसका स्क्वायर है भैया, आप समझ आया कि ये किसका स्क्वायर है, 92 का स्क्वायर है भाई साहब, 92 का स्क्वायर है। समझने की कोशिश करो टेक्निक को, किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों के सामने। देखो यहाँ पे क्या करा हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये जो 64 है वो तो 8 के स्क्वायर का है, 64 जो है वो 8 के स्क्वायर का हो गया, और 84 जो है वो किस स्क्वायर के पास का है, वो किस स्क्वायर के पास का है, 9 के स्क्वायर के पास का है ना। तो हमने यहाँ पे दो लाइन खींची और हमने 9 को यहाँ पे पुट कर दिया और 8 को अलग से लिख के रखा, क्या 8 को हमने अलग से लिख के रखा, हमने इस 9 के पीछे 0 डाल दिया, क्या 0 डाल दिया। अब हमने देखा भाई ये तो 90 बन रहा है, 90 बन रहा है ना। मैंने कल सिखाया था कि 50 100 में से प्लस वाली 100 में से माइनस वाली संख्या के स्क्वायर कैसे निकालते हैं,
100 और 200 में से प्लस वाली 200 में से माइनस वाली संख्या के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। बस ये वही टेक्निक है, ये वही टेक्निक है, वही ट्रिक है और कुछ भी नहीं है यार, बहुत आसान है। देखो समझो, हमने फिर यहाँ पे 0 लिखा तो हमने देखा भैया ये तो 100 से कितना पास है, बहुत पास है ना। हमने क्या करा, इस 8 को हमने 100 में से माइनस करा और जो बचा हमने यहाँ पे लिख दिया 0 को हटा के, और क्या वैल्यू बन गई भैया, 92 की वैल्यू बन गई है। अब इस वाले को समझाते हैं, ठीक है। जब तक एक सेकंड बस, या तो आप इसको नोट करोगे क्या, इसको नोट कर लो, वैसे मैं जब तक दूसरा वाला समझा देता हूँ, ठीक है गाइस। वो आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब हम लोग करेंगे किसका, इसका रूट, इसका स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर, इसका तो आप लोगों के सामने 92, ठीक है ना। अब जैसे हमने इसका निकाला था, जैसे हमने इसका निकाला था उसी प्रकार से इसका निकालेंगे। वीडियो को बीच में से कट कर देने का मतलब यही रहता है कि भाई वीडियो लेंथी हो जाती है, मिटाते समय, उसको लिखते समय, सब कुछ करते समय, इसलिए बीच में से हटाते हैं, ठीक है ना। कुछ गलत मत समझना क्योंकि बहुत तेजस्वी हो आप लोग, ठीक है। अब देखिए, अब इसका आंसर किस तरीके से निकालते हैं, देखिए आइए। आपने देखा भाई ये तो दो संख्याओं में डिवाइडेड है ना, दो संख्याओं में डिवाइडेड है। अब देखिए सपोज समझने की कोशिश करिए, ये किसका किसका वो किसका स्क्वायर हो सकता है, 56, ये किसका स्क्वायर हो सकता है बताइए। 56 किसका स्क्वायर होगा, 56 किसका स्क्वायर होगा बताइए। 56 किसका स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा सा देखो, ध्यान दो इस चीज पे कि किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर होगा, 16 का, है ना, 16 का हो जाएगा ना, है ना भाई। चलिए देखते हैं कि 16 का स्क्वायर है भी या नहीं है ना। 16 का स्क्वायर है ना, देखिए हम बता रहे हैं 16 का ही स्क्वायर है। देखो चीजों को समझो ना, पीछे से पकड़ो, दो ही संख्याओं से आप पकड़ लोगे आराम से यार। देखो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी कि 1 से 25 तक, बस 1 से 25 तक स्क्वायर याद करने हैं, आराम से याद हो जाएंगे। जब डेली बेस में आप 1 से 2 घंटा उसको रटोगे ना, 1 से 2 घंटा आराम से याद हो जाएंगे। उसके ऊपर की तो मैंने ट्रिक दे रखी है आपको, 50 से नीचे की, 50 से प्लस की, 100 से प्लस की, 100 से माइनस की, 150 से प्लस, 150 से माइनस, 200, सब कुछ ट्रिक दे रखी है। मगर बस 25 तक के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लो कि 25 तक याद कर लो, बस 25 तक याद कर लो, बाकी काम अपना है, इस ट्रिक से सीख जाओगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 256 आ गया, किसका स्क्वायर है भाई, 16 का स्क्वायर है, ठीक है। हमने यहाँ पे लगा दी 2 10 दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई ये जो है 70, ये किसके स्क्वायर के पास है, ये किसके स्क्वायर के पास बैठेगा बताइए भाई, किसके स्क्वायर के पास बैठेगा, ये बैठेगा आपके 8 के स्क्वायर के पास, है ना। देखिए कैसे, 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है ना, 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो 8 के स्क्वायर के पास ही है इसकी संख्या, है ना। तो हमने लिखा यहाँ पे क्या, 8, क्या लिखा हमने यहाँ पे, 8 लिख दिया, ठीक है। अब हमने इसके पीछे कोई 0 लगा दी। अब जब 0 लगा दी तो ये संख्या 80 की तरह लग रही है ना, 80 की तरह है ना। तो अब ये 80 वाली संख्या 100 से कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, ये समझने की कोशिश करिए। बताइए 80 वाली संख्या ये कितनी कम है या फिर कितनी ज्यादा है, देखिए बताइए। अगर ये कम है तो कितनी कम है कैसे पता चलेगा, इससे पता चलेगा, किससे, इससे पता चलेगा, है ना। पिछली बार भी हमने इस वाले को जब निकाला था तो हमने कैसे देखा था, 8 माइनस करके, है ना, 8 माइनस करके। अच्छा इसको माइनस हटाया नहीं हम लोगों ने यहाँ से, देखिए 8 माइनस करके देखा था, है ना। अब यहाँ पे कितना माइनस करके देखेंगे, अब हम माइनस करके देखेंगे 16, क्या 16। अब जब 100 में से माइनस हो जाएगा आपका 16 तो यहाँ पे कितना बचेगा, 84, है ना। 84 ये खुद ब खुद आंसर दे देता है यार, ये खुद ब खुद आंसर दे देगा कि यहाँ पे कितना बैठेगा। अब जब यहाँ पे आपने 8 बिठा ले दिया है तो बस 4 और बिठाना है आपको, यहाँ पे कितना हो जाएगा 84, है ना भाई, 84 हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर इसका 0 हटा दिया, आंसर आ गया। आपको तो चलो यहाँ पे 0 लिखी हुई जान दो, मगर आंसर तो आपको यहाँ पे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। वो बस एक टेक्निक है समझने और समझाने की, और जब आपको इस टेक्निक पे
इतनी पकड़ महारत हासिल हो जाएगी तो आपको इतना सब कुछ लिखने ताम तोड़ा की जरूरत नहीं पड़ने वाली। फिर आप प्रोफेशनल तरीके से निकाल करना, ठीक है ना। डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली निकालोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली निकालोगे। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का भाई बहुत कोशिश करे करो, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन कई बार एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। और रेलवे का तो खासकर फेवरेट सब्जेक्ट है स्क्वायर, वो तो कई बार पूछता है। क्या कई बार पूछता है, कई बार, ठीक है ना। ऐसे ही और भी टेक्निक लेके आने वाला हूं मैं, और भी टेक्निक आने वाली है। जब तक आप इसको भी नोट करिए, आगे वाली स्लाइड में मिलता हूं आपसे। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में बड़ा मजा आया होगा, क्योंकि मजेदार थी। मैथ बहुत मजेदार सब्जेक्ट है यार, बहुत मजा आता है मैथ को पढ़ने में ना। देखो, हिस्ट्री में आप लोगों को याद करना है, पॉलिटिकल साइंस में याद करना है, सारे सब्जेक्ट तो याद करने वाले। मैथ ही तो है एक मजेदार सब्जेक्ट जिसमें इंजॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है। इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट है यार इस सब्जेक्ट में। सब कुछ बस समझना और दिमाग में ऐसा फिट हो जाता है सारी चीजें, फिर आप लोग खुद से कर लेते हो सारी चीजें, है ना। देखिएगा कैसे होगा। मैंने आपको इसका आंसर निकाल के दिखाया, किस प्रकार से निकाला वो देखिएगा। इस पर इसका आंसर निकाल के दिखाया, किस प्रकार से दिखाया वो भी आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। किसमें कमेंट करेंगे भाई, किसमें कमेंट करोगे आप लोग? भाई कमेंट तो आप लोग बस कमेंट में ही कर सकते हो ना, और किसी चीज में तो कर नहीं सकते, है ना। तो भाई इसका आंसर आप लोग मुझे बता देना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही ट्रिक के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसके थोड़े से और थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्जन लेके आएंगे, और डिफिकल्ट थोड़ा सा करेंगे, ठीक है ना। और देखते हैं कि एसएससी में और एसएससी सीएचएसएल में, रेलवे में, डी ट्रिपल एसबी में कौन से और कैसे क्वेश्चंस होते हैं स्क्वायर से रिलेटेड, ठीक है ना। और हाँ, क्यूब भी तो निकलवाना सिखाना है अभी आप लोगों को, क्यूब भी। हाँ, क्यूब से रिलेटेड भी वीडियो आने वाली जल्दी, अगले वीडियो में क्यूब। चलो अगले वीडियो में क्यूब देख लेते हैं, ठीक है ना। और इसका भी एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और कमेंट कर दे करो यार, कमेंट कर दे करो, थोड़ा सा तो शर्म कर लो भैया, कमेंट कर दो थोड़ा सा, है बता दो थोड़ा सा मेरे को कि भैया कैसी लग रही है वीडियो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।